हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा था जिसमें आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के लिए बनाया था पाइनएप्पल केक, और इसीलिए आज की इस वीडियो में आलिया के उसी पाइनएप्पल केक की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को जानने के बाद में मैंने उसमें थोड़े से एक दो माइन्यूट चेंजेस किए अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, और साथ ही साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि एग्जैक्ट रेसिपी क्या है और हमने माइन्यूट से क्या चेंजेस पे किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 3/4 कप हल्का गर्म दूध। इसमें मैंने ऐड किया है 1.5 बड़ा चम्मच विनेगर, हल्का सा मिक्स किया और 10 मिनट के लिए इसी तरीके से इसे रख के छोड़ देंगे बटर मिल्क बन जाने के लिए। इनकेस आप भी एग वाला केक बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह पे 3 एग्स अच्छे से बीट कर लीजिएगा। फिर मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है और इसको मैंने लाइन कर दिया है इको बेक से। इससे क्या होगा, बड़े आराम से केक निकल आएगा। बहुत कन्वीनियंट इको बेक यूज़ करना। तो केक टिन भी तैयार हो गया। दूसरी तरफ 10 मिनट के बाद ये देखिए बटर मिल्क जैसा बन गया, हल्का सा फटा सा। तो अभी मैंने इसमें ऐड की है 1 कप पिसी हुई शक्कर और 6 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल में कोई साफ स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद में इसमें रखी मैंने एक छन्नी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप मैदा, 4 बड़ा चम्मच या 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच और थोड़ा सा और 2-3 पिंच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को हमने छान लिया है, और क्योंकि इसे हमें देना है पाइनएप्पल का फ्लेवर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल इमल्शन लिया हुआ है, मतलब इसमें कलर भी है और पाइनएप्पल का फ्लेवर भी है, राइट। तो अभी सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया। तो ये देखिए गाढ़ा सा लग रहा है मुझे ये बैटर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने करीब 2-3 बड़ा चम्मच पानी इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे मिल्क ऐड कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ एंड लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो बैटर को हमें ट्रांसफ़र करना है केक टिन में। और साथ ही फ्रेंड्स, आज ये मैं केक बनाने जा रही हूँ ओटीजी में या अवन में। आप चाहें तो पतीले या कुकर में भी बना सकते हैं। प्री हीट कीजिएगा पतीले को 10 मिनट के लिए लो आंच पे, और करीब 45 से 50 मिनट के लिए लो आंच पे ही इस केक को बेक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अगारो के डिजिटल ओटीजी में 160 डिग्री पे प्री हीट किया था ओटीजी को 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में करीब 35 मिनट्स के लिए मैंने केक को बेक किया है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, परफेक्टली बेक केक हमारा तैयार है। बहुत अच्छा कलर आया है, और चेक किया टूथपिक प्रिक करके तो बिल्कुल क्लीन टूथपिक है। अभी हम इसको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। नाउ फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप और 2/3 कप करीब 400 ml एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली है। तो फ्रेंड्स, जो आलिया की रेसिपी थी ना, उसमें उन्होंने बटर क्रीम का इस्तेमाल किया था, बट पाइनएप्पल या किसी भी फ्रूट केक में बहुत सारे लोग बटर क्रीम नहीं यूज़ करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये तो सभी को पसंद होती है। तो इसको मैंने बीट कर लिया है स्टिफ पीक्स बन जाने तक, और अभी के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आलिया की रेसिपी में फ्रेश पाइनएप्पल क्रश उन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने एक पूरा भर के कप पाइनएप्पल चॉप करके पैन में डाला है, और इसमें डाली है आधा कप शक्कर और आधा कप पानी मिक्स किया, और थोड़ा सा 1 ड्रॉप येलो जेल फूड कलर भी मैंने इसको ऐड किया है, सो दैट इसमें थोड़ा सा मार्केट वाला एक कलर आ जाए। और इसको अभी हमें ढक करके पकाना है जब तक कि ये पाइनएप्पल हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, आलिया की रेसिपी में इस क्रश को बनाते हुए थोड़ा सा उन्होंने सिनेमन भी डाला था, यानी कि दालचीनी। तो अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करीब 10 मिनट के बाद धीमी आंच पे पकाने के बाद ये देखिए पाइनएप्पल हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए, मतलब हमारा ये पाइनएप्पल क्रश बनके बिल्कुल तैयार है। और अभी हम इसको ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ये जो पाइनएप्पल के चंक्स हैं उनको मैं अलग एक बोल में निकाल ले रही हूँ, और जो वाटर यानी कि पाइनएप्पल सिरप बचा हुआ है उसको मैं एक अलग बोल में रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये सिरप यूज़ करने वाली हूँ केक को मॉइस्ट करने के लिए। आलिया की रेसिपी में उन्होंने मीठी वाइट वाइन का इस्तेमाल किया था, बट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को केक में वाइन नहीं पसंद होती है। इस तरह का पाइनएप्पल सिरप तो सभी को पसंद होता है, इसलिए मैं सिरप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो केक हमारा अभी तक ठंडा हो गया अच्छे से, और इसको केक टिन से बाहर निकाल करके हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है केक को या ब्रेड्स को कट करने के लिए एक सेरेटेड नाइफ आती है। तो मैंने अगारो की सेरेटेड नाइफ ली है। इससे देखिए बहुत ही अच्छी लेयर्स कटी हैं केक की, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है हमारा। माय गॉड, एगलेस केक कितना स्पॉन्जी है ये। इसमें तो एग की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं लग रही, इतना बढ़िया स्पॉन्ज आया है इसका। तो फ्रेंड्स, आलिया की केक रेसिपी में केक स्पॉन्ज के 3 लेयर्स किए हुए थे, और इनको मॉइस्ट किया था मीठी वाइट वाइन से। स्प्रेड की थी क्रीम, और उसके ऊपर जैसे हमने पाइनएप्पल के चंक्स ऐड किए हुए हैं उसी तरह के ऐड किए हुए थे। तो सेम सिमिलर पैटर्न में हम भी काम करने वाले हैं अभी।
तो अभी मैंने एक केक बोर्ड लिया है और थोड़ी सी क्रीम लगा करके इस पर मैंने रखी है पहली लेयर केक की, और जो पाइनएप्पल सिरप था हमारा उससे हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे केक को। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम भर ली हुई है और उसी से हमने केक की लेयर को कवर कर लिया है। इसके बाद जो पाइनएप्पल क्रश यानी कि पाइनएप्पल के जो चंक्स थे कुक पाइनएप्पल के, वो मैंने अच्छे से स्प्रेड किए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनफैक्ट आलिया की रेसिपी में भी बहुत अच्छे से ये स्प्रेड किए हुए थे, ढेर सारे डाले थे। फिर मैंने रखी है केक की दूसरी लेयर, इसको भी पाइनएप्पल सिरप से मॉइस्ट किया है, इस पर भी क्रीम स्प्रेड की है, पाइनएप्पल के चंक्स डाले हैं। फिर से हमने थर्ड लेयर केक की रखी है, फाइनल लेयर, और इसको भी मॉइस्ट करके हमने इस पर क्रीम स्प्रेड कर ली है और केक के टॉप को और केक के साइड्स को थोड़ा थोड़ा स्मूथ भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बर्गर किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। केक साइड्स को स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथ करके केक कोन से हमने एक डिज़ाइन जैसे भी बना दी है और केक के टॉप को हमने स्मूथ कर लिया है स्पैटुला की हेल्प से। एंड फाइनली फ्रेंड्स, डेकोरेशन के लिए आलिया ने पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए हुए थे और उसी में थोड़ा सा शुगर स्प्रिंकल करके क्यूलिनरी टॉर्च की हेल्प से कैरामलाइज उसे किया था। बट फ्रेंड्स, क्योंकि ये किचन टॉर्च ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए मैंने इसे डेकोरेट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है जो कि थोड़ा यूनिवर्सल हो। अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं तो भी लोग पसंद करें, और अगर आप सेल ऑफ करते हैं तो भी लोग पसंद करें। और इसीलिए फ्रेंड्स, आगे की डेकोरेशन के लिए हमने थोड़ी सी पिंक कलर की क्रीम तैयार की है, व्हिप्ड क्रीम में पिंक जेल फूड कलर ऐड करके, और ग्रीन कलर की क्रीम व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा जेल फूड कलर ग्रीन कलर का मिक्स करके। तो दोनों को मैंने रोज़ पेटल वाली नोज़ल के पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है। और सबसे पहले हमारे केक के एक साइड पे हम ग्रीन कलर की पत्तियों का एक स्पेस सा क्रिएट कर लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और अभी हम ले लेंगे ये केक की नेल, इस पर थोड़ी सी क्रीम का हीप रखेंगे हम, और इस हीप के ऊपर स्टैंडिंग लाइंस बना देंगे येलो कलर की क्रीम की। और अभी इसी नोज़ल की हेल्प से ये देखिए थोड़ा शेक करते हुए हम एक फ्लावर जैसा बनाएंगे। रोज़ नहीं बनेगा, ये एक वाइल्ड फ्लावर सा बनेगा। तो ये देखिए सुंदर सा फ्लावर बन गया। सिमिलर तरीके के हमने 3 फ्लावर्स बना करके ये जो पत्तियाँ हमने बनाई हुई है ना, उन्हीं के ऊपर हमने इनको प्लेस कर दिया है। और साथ ही फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टम्पशस लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रल जेल लिया हुआ है। ये वाला होममेड है, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 3 बड़ा चम्मच न्यूट्रल जेल है ये, और इसमें मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस, थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है। और उसके बाद ये देखिए सबसे पहले हमने ड्रिप्स बना दी है केक के साइड्स पे, और उसके बाद जो वाइट पोर्शन है ना, उस पर फिल कर लिया है हमने इस जेल को और स्प्रेड कर दिया है नाइफ की हेल्प से, लाइक दिस। और फ्रेंड्स, जेल वाले पोर्शन पे थोड़ी सी सिल्वर शुगर बॉल्स भी मैंने स्प्रिंकल कर ली हैं, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी। तो फ्रेंड्स, ये आलिया वाला केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसे हमने थोड़ा सा अपना स्टाइल दिया है लुक्स में। और साथ ही अगर आप बर्थडे वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बर्थडे का टैग भी लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आलिया स्टाइल केक बनके है बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।